हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एमटीएस 2023 में जीके जीएस के पूछे गए प्रश्न करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध अलीगढ़ आंदोलन से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सैयद अहमद खान। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को मैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को बोध गया मैं पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोध गया बिहार में निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में 563 बीसी में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनके पिता का नाम था सुद्धोधन और माता का नाम था महामाया, जो कि कोल्य वंश से थी, और इनका निधन हुआ था 483 बीसी में कुशीनगर यूपी में, जिसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। और जो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था उसे महाविश्वकर्मण के नाम से भी जाना जाता है, और पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती यूपी में। तो ये सभी फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस धार्मिक समूह के लोग नवरोज उत्सव मनाते हैं? नवरोज उत्सव मनाते हैं फारसी लोग। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फारसी। अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम की उच्च भूमि से होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, छत्तीसगढ़ से। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महानदी छत्तीसगढ़ के सिंहवा श्रेणी के समीप अमरकंटक पठार से निकलकर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। कटक, रायपुर, पुरी और संबलपुर इसी नदी के तट पर स्थित हैं, और इसी नदी पर हीराकुंड परियोजना भी स्थित है। और महानदी की सहायक नदियाँ हो जाएगी मांड, शिवनाथ, ओंग और हसदेव। तो ये सभी फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की भारतीय जनगणना को भारत की आज़ादी के बाद जनगणना अभियान कहा जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, और अगर पूछा जाए दशकीय जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। भारत में 1872 ईस्वी से लेकर 2011 की जनगणना का क्रम हो जाएगा 15वीं जनगणना, और स्वतंत्र भारत की पूछी जाए तो 7वीं जनगणना हो जाएगी। और 2011 की जनगणना के आयुक्त हो जाएंगे सी चंद्रमौली। तो ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में किस वंश के राजा धंगदेव ने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेल। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3000 साल पहले। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का हिस्सा नहीं है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन श्रीलंका। अगला प्रश्न है, दिल्ली में हुए 1929 में असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 क्या परिभाषित करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अप्राकृतिक अपराधों को गैर कानूनी घोषित करना। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हेलोजन समूह के अंतर्गत नहीं आता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हीलियम। हीलियम हेलोजन के समूह में नहीं आता है। हीलियम तो एक नोबल गैस है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु,
मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों भी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तो ये फैक्ट भी हम ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सरोद वादक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जरीन शर्मा। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं अन्य सरोद वादक अलाउद्दीन खान, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1971 में। अली अकबर खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, अमजद अली खान, बहादुर खान, इन सबका संबंध हो जाएगा सरोद से। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य युद्ध परंपरा, मंदिर अनुष्ठानों आदि का मिश्रण है। ये भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, पूर्वी क्षेत्र में। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छऊ को संस्कृति मंत्रालय ने भारत का शास्त्रीय नृत्य भी माना, यानी कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। छऊ झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में प्रसिद्ध नृत्य शैली हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में जिसे पुरुलिया नाम से जाना जाता है, और झारखंड में सरायकेला छऊ और ओडिशा में मयूरभंज छऊ के नाम से जाना जाता है। छऊ नृत्य को 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भी शामिल किया गया। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकासी प्रणाली थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइड एंगल निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? वाइड एंगल आत्मकथा हो जाएगी अनिल कुंबले की। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे गहरा भूपरिवेष्टित और पूरी तरह से संरक्षित बंदरगाह है? पारादीप, कांडला, विशाखापट्टनम, मुंबई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, विशाखापट्टनम। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है और ये सबसे गहरा बंदरगाह भी माना जाता है। इस बंदरगाह से लौह अयस्क, पेट्रोलियम, कोयला व चमड़ा इत्यादि का आयात निर्यात किया जाता है। इसी के साथ देखते हैं पारादीप बंदरगाह, ये ओडिशा कटक में स्थित है। कांडला बंदरगाह ये गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। और अब देखते हैं मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई बंदरगाह सालसेट द्वीप पर। अगला प्रश्न देखते हैं, शोभना नारायण एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है? मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, शोभना नारायण का संबंध हो जाएगा कथक से। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक। उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय कालका प्रसाद महाराज व लेडी लीला सोके को दिया जाता है। इसी के साथ देखते हैं कथक के प्रमुख नर्तक बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सुखदेव महाराज, शोभना नारायण, गोपी कृष्णन, चंद्रलेखा, इन सब का संबंध हो जाएगा कथक से। इसी के साथ देखते हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, जो कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और इसी के मणिपुरी के प्रमुख नर्तक हो जाएंगे झावेरी बहने, गुरु बिपिन सिंह, गुरु अमली सिंह, सविता मेहता, बिंबावती, इन सब का संबंध हो जाएगा मणिपुरी से। अब देखते हैं कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी में हो जाएगी यामिनी कृष्ण मूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मा रेड्डी, शोभना नारायण,
इंद्राणी रहमान, इन सब का संबंध हो जाएगा कुचिपुड़ी से। ओडिसी, जो कि ओडिशा का एक शास्त्रीय नृत्य है। गुरु पंकज चरण दास, कालीचरण दास पटनायक, गुरु बिपिन सिंह और केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, इन सब का संबंध हो जाएगा ओडिसी नृत्य से। अगला प्रश्न देखते हैं। तुक्कारोई का युद्ध, जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार के सल्तनत को हराया था, ये कब लड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1575 में। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे 25 प्रश्न जो कि MTS 2023 के पेपर में पूछे गए थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।